सो कैंडलस्टिक के पार्ट में एक बार फिर से शेखर वेलकम करता है डे 22 में। आज की इस वीडियो में मैं फाइनली सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कैंडलस्टिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखो, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार के बारे में। अब देखो, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग फर्स्ट कैंडल की बात करें तो वो एक रेड कैंडल होती है। अब देखो, रेड कैंडल हम लोगों को क्या इंडिकेट करती है? ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। वहीं जो सेकंड इंडिसीजन कैंडल है वो डोजी टाइप के, एंड 3 जो होती है बुल्स कैंडल होती है। ये एक मार्केट में एक सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है, सपोर्ट एरिया पर। वहां पर इन तीनों कैंडल के फॉर्म होने पर बन जाता है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में ट्रेड लेने का जो सेटअप होता है, इस चीज को समझो। बेयरिश कैंडल के बाद, इंडिसीजन कैंडल के बाद जो बुल्स कैंडल बनता है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब बायर्स एंटर हो चुके हैं, और वो इस चीज को इंडिसीजन कैंडल बाद कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे ट्रेंड को चेंज करता है एंड ऊपर की तरफ लेकर जाता है। अब देखो, बेयरिश के बाद इंडिसीजन, इंडिसीजन के बाद बुलिश, एंड बुलिश कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है उसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अब देखो, मैंने आपको जैसा कि हर वीडियो में बताया था कि जैसा जैसा मैं जो बुल्स के बारे में बताऊंगा उसको जस्ट अपोजिट आपको बेयरिश में अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले मॉर्निंग स्टार को समझ लो, इवनिंग स्टार ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए, मॉर्निंग स्टार में ये चीज बस ऐसा समझो कि पहले बेयरिश, फिर इंडिसीजन, मतलब पहले सेलर्स थे एंड फिर बायर्स आए, मतलब डिसीजन हुआ, फिर बायर्स आ गए और उसके बाद बायर्स कंटिन्यू रहे। एंड यहाँ इस केस में आप लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा एंड टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस आप लोग रख सकते हो। अब देखो, सेम इसको अप्लाई करो इवनिंग स्टार में। इवनिंग स्टार भी सेम कैंडल जैसा होता है। इसमें पहला कैंडल बुलिश होता है, सेकंड कैंडल इंडिसीजन होता है एंड थर्ड कैंडल ग्रीन, सॉरी, रेड होता है। देखो, इंडिसीजन कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, वो रेड या फिर ग्रीन किसी भी कलर में रह सकता है, बट जो थर्ड कैंडल होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है मार्केट के अंदर। यानी कि जो ग्रीन कैंडल है इस चीज का कंफर्मेशन दे रहा है कि इनडिसीजन नहीं है, अब डिसीजन हो चुका है कि मार्केट मतलब ग्रीन है, सॉरी, ग्रीन से रेड होने वाला है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये इवनिंग स्टार कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनता है। वहां पर बनने के बाद इसमें ट्रेड का जो सेटअप होता है सेम मॉर्निंग स्टार के जैसे सेटअप करना होता है। यहाँ पर एक मार्क करते हैं लाइन एक रेड कैंडल पर, ठीक है, और इसके नेक्स्ट कैंडल पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट सेल का। इसका जो स्टॉप लॉस होगा आप लोग रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर रख सकते हो एंड जो टारगेट होगा वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास रख सकते हो। जो लोकल सपोर्ट होगा वहां तक आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे 3 व्हाइट सोल्जर्स के बारे में। ये भी हमारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक हिस्सा है। 3 नंबर का कैंडल है, यानी कि इसमें 3 ग्रीन कैंडल होती हैं और तीनों की तीनों बुलिश मरवजू जैसी ही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे 20 में बताया था। अब इस डे 20 के अकॉर्डिंग जो 3 बुल्स मरवजू कैंडल होती हैं ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करती है, ठीक है। अब इन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के फॉर्म होने पर ये एक सपोर्ट लेवल और बनती हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन ये देती हैं और हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। और इस कैंडल्स में ट्रेड लेने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आगे का जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, बिकॉज बायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। और ये अक्सर तब बनता है जब मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग करनी होती है, जो लोगों के साइकोलॉजी को हंट करता है। साइकोलॉजी के हंटिंग के चलते इसमें मूवमेंट थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बनने के बाद इसमें ट्रेड लेने के लिए एक लाइन को मार्क करते हैं और उस लाइन को हाई के मार्क करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उस पर आप लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रख सकते हो एंड जो आपका टारगेट होगा वो आपका फर्स्ट लोकल रेजिस्टेंस के आसपास या फिर मेजर रेजिस्टेंस के आसपास तक आप लेकर जा सकते हो। उसी तरह सेम होता है 3 ब्लॉक क्रॉस, बस नेम का फर्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट अपोजिट आपको रख देना हर चीज को। सो अपोजिट इसमें इतना सा है कि ये भी रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, और लेकिन इसके बनने पर भी सेम केस होता है भाई कि आपके सामने बहुत बड़ी सेलिंग का प्रेशर आने वाला है, इस चीज को इंडिकेट कर देता है, ठीक है। अब ये कैंडल जो होता है वो जैसे बुल्स कैंडल 3 व्हाइट सोलर्स होते हैं वैसे ही 3 ब्लॉक क्रॉस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बेयरिश कैंडल होता है एंड यहाँ पर मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईली आ जाते हैं। ये ट्रैप ट्रेडिंग में अक्सर वर्क कर जाता है, लाइक कोई फेक ब्रेकआउट हुआ तो फेक
ब्रेकआउट को करने के लिए इस चीज का यूज किया जा सकता है। एंड इस कैंडल को आप लोग अच्छे से याद कर लो, ध्यान में रख लो। जब भी कभी फेक आउट होने वाला होता है अक्सर ये कैंडल बन जाती है और उस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती हैं एंड इसमें भी सेम वही केसेस आते हैं जो व्हाइट सोलर्स में आते हैं। ट्रेड लेने के लिए आपको जस्ट एक थर्ड कैंडल पर एक लाइन मार्क करनी होती है एंड फोर्थ न्यू कैंडल अगर इस थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, सॉरी लो ब्रेक करती है, उस केस में आप शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रख सकते हो एंड जो आपका टारगेट होगा वो नियर बाई फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास तक आप रख सकते हो। अब मैंने आपको तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में 3 दिन में 3 पार्ट में सब कुछ अंदर तक कवर कर दिया है। कैसे ट्रेड लेना है, ये कैसे वर्क करती हैं, कितना वर्क करती हैं, कहाँ वर्क करती हैं, सब कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है तो प्लीज वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना चाहिए एक बार। ठीक है, अब इन सभी सेटअप्स को लेकर आपको बता दूं, ये सेटअप जो मैंने आपको बताया इन कैंडलस्टिक के बारे में कितना वर्क करती है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में ये बताते आया हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये ट्रेड के सेटअप में डिसीजन लेने में जस्ट आपकी हेल्प कर सकती हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस ट्रेड में पूरी तरीके से अंधे हो जाओ और आप जस्ट एक कैंडलस्टिक के बेस पर आप पूरा का पूरा ट्रेड डिजाइन कर दो। क्योंकि एक ट्रेडिंग के सेटअप में बहुत सारे टूल लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसके बाद ये एक ट्रेडिंग की जर्नी को एक सेटअप के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, टूल कैसे होते हैं, फिबोनाची होता है, इंडिकेटर होता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं एंड ट्रेंड लाइन देखा जाता है, ट्रैपिंग देखी जाती है। और ये सब कुछ देखने के बाद आपको बता दो कुछ न्यू चीजें हैं जिनको देखने के बाद हम लोग उस चीज को ऐसे इंडिकेट करते हैं जैसे हम लोग बहुत कुछ जानते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिकेट जो जितने भी कैंडलस्टिक हैं जस्ट उनको एज अ मतलब बिल्कुल डिसीजन के तौर पे लो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा बुलिश सेटअप बन रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है तो आप ये समझ लो कि हाँ आपके सामने अब थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आ गया कि हाँ हम इस चीज में ट्रेड ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि डिसीजन की तरह यूज करो, अपनी ट्रैप या फिर अपने बिल्कुल अंधी तरीके से बिल्कुल यूज मत करो। तो इस कैंडलस्टिक के पार्ट में आई होप डे 3 में आपको सब कुछ, सॉरी डे 22 में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मार्केट को कैसे कैंडलस्टिक बेस पर एनालाइज किया जाता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है एंड काफी ज्यादा एडिटिंग लगी है, काफी ज्यादा चीजें लगी हैं। सो आई होप वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करोगे एंड ऐसे न्यू वीडियोस को जानने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, बिकॉज आने वाली वीडियोस में आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, वो भी फ्री में। एंड इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी अगर आपको कठिनाई हो रही है तो अपने टेलीग्राम पर विजिट करो, वहां पर आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है एंड वहां पर ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हम लोगों की अच्छी है। सो आई होप टेलीग्राम को एक बार विजिट करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस लेवल 2 एंड डे 22 में सब कुछ मैंने कैंडलस्टिक के बारे में कवर कर दिया है। मैंने कि 3 दिन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। सो आई होप अच्छा लगा वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।